मैं अब आप पूछेंगे मैं कौन? मैं मेरा नाम आर्यभट्ट है। मेरा जन्म लगभग 476 ईस्वी में बिहार राज्य के कुसुमापुर, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक पटना है, वहां पर हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चला था। रख के आ जाओ गाड़ी में, खाली हो जाएगा हाथ। तरह से मुझे संबंधित होने पर गर्व है। ना पानी के बटन, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की मदद दी। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा मैं माता सरस्वती, उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। ना पानी के बटन दे दो, मैं रख लेती हूँ। आप कैमरा मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालक्रम अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा गोलमत अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात धर्म, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना देने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति, स्फेरिकल ज्योमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। साथ ही साथ ये सिद्धांत भी दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। हीलियोसेंट्रिसिज्म अर्थात सूर्य केंद्रीयता के सिद्धांतों सहित मेरी कई गणितीय प्रक्रियाएं आज जटिल खगोलीय गणनाओं का आधार बनती है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा था। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, ताकि आप मेरे परिदर्शन खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण व उसकी और भी तलाश करें। ये दाता रह चुके हैं, जिनके योगदान में प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की है। भारत के प्रिय मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का प्रारंभ अत्यंत सादगीपूर्ण था और इसी के साथ आगे बढ़कर विदेश